लोग सोचते हैं बड़े डिसीजंस ड्रामेटिक होते हैं। मेरे लिए वो एक रेजिग्नेशन मेल था और उस एक मेल ने मेरी लाइफ की डायरेक्शन पूरी तरह बदल दी। इस मेल से पहले भी मैं यहीं ही था, पर जी कहीं और रहा था। रोज़ ऑफिस जाता था, पर अंदर से हर दिन थोड़ा और मिसअलाइन होता जा रहा था। You got this, Rudra. You got this. समर्पण सिर्फ एक राइड ही नहीं है, ये शायद उस सवाल का जवाब भी था जो मैं पिछले 1-1.5 साल से ढूंढ रहा था। वेलकम टू समर्पण। अपने मोटरसाइकिलिंग पैशन के अराउंड ऐसा वैल्यू सिस्टम बनाना जहां मेरा शौक सिर्फ शौक न रहे बल्कि सोसाइटी के लिए कुछ वैल्यू क्रिएट करे और मेरा प्रोफेशन भी बन जाए। मेरा नाम उमा शंकर है और आई एम नोन एज रुद्रा ऑन द रोड। ओके, आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी है हाँ, कि मैं अपनी जॉब छोड़ चुका हूँ। क्या बात कर रहे हैं? अब फुल टाइम मुझे अपना मोटरसाइकिल ट्रैवल को ही देना है। अरे ब्रो, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर डिसीजन यार, वेरी गुड। ये क्या सोचा है तूने, कैसे करेगा? और इसका नाम मैंने सोचा हुआ है समर्पण। आगे आने वाले मंथ में पहली राइड कारगिल टू कन्याकुमारी। अरे बहुत भाई सही, साहब, पहली वाह। राइड इतनी लंबी। और जो पैशन था ये ओवरनाइट नहीं बना है। मैं पिछले 5 साल से राइड कर रहा हूँ और राइड करते करते मुझे मोटरसाइकिल से इतना लगाव, इतना प्यार और इतना आई थिंक ये मेरा एक पैशन ही बन के निकला है। वो तो मैं देख चुका हूँ पास में, तेरी पहली राइड हम मेरे साथ ही थी, याद है गोवा गए थे। आई नो, सही था यार। वो मेरी पहली लॉन्ग राइड थी 4000 किलोमीटर बाइक पे। तो सरेंडर वर्ड से ही मैंने उसका हिंदी वर्जन निकाला। समर्पण मेरे को नाम काफ़ी अट्रैक्ट हुआ। अभी ये स्टेप ले लिया है, ये बहुत बड़ा रिस्क भी है मेरी लाइफ में कि मैं इसको आगे कंटिन्यू कैसे करूँगा, घर वालों को कैसे फेस करूँगा। बताया नहीं अरे, था घर तूने पे। घर पे नहीं बताया? नहीं है, मैंने डिज़ाइन भी कर दूँ। समर्पण का यही है कि जब मैं वर्ड बोलता हूँ ना अपने आगे, तो अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है इस रिस्क को, इस डिसीजन को आगे कैरी फॉरवर्ड करूँगा। ना ही मेरे पास कोई प्लान बी है, कुछ नहीं है। अब आई थिंक यही है 20 से बाइक तो है लेकिन। बाइक से। बाइक की है। अच्छा, 2 फॉलो क्वेश्चन है। डर भी था और एक्साइटमेंट भी, पर हर दिन एक चीज़ स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी, वो था मेरा कमिटमेंट। जय हिंद, लवली। अब मेरी सोलो ट्रैवल जर्नी स्टार्ट है और आगे देखते हैं सफ़र कैसे जाता है। डे 1 यहाँ पे ख़त्म होता है। जम्मू से कुछ 60-70 किलोमीटर पहले मैं रुक गया कठुआ में, रूम में। ये बताना चाहता हूँ कि कारगिल से कन्याकुमारी राइड क्यों कर रहा हूँ। लोग कश्मीर से कन्याकुमारी करते हैं। 2 रीज़न है। एक तो ट्रिब्यूट टू अवर सोल्जर्स जो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देते हैं, अपनी लाइफ पूरी डेडिकेट कर देते हैं देश की सेवा के लिए। एक उनको ट्रिब्यूट है ये राइड। दूसरा, जिस तरह देश के सोल्जर्स अपनी लाइफ डेडिकेट करते हैं देश के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, उसी तरह समर्पण के थ्रू मैंने अपनी लाइफ डेडिकेट करी है बाइकिंग जर्नी और अपनी मोटरसाइकिल जर्नी को। टारगेट था कि रामबन पहुँचूँ, बट बनिहाल में पहुँचते ही बारिश स्टार्ट हो गई। मैं पूरा रेन कवर में, बारिश आए तो रुकना पड़े, फिर राइड कंटिन्यू रखूँ। आज दिल्ली निकालूँ। यहाँ पर रुका हूँ। नॉर्थ ईस्ट में मेरे साथ राइड की थी हीरो की। ये सिर्फ राइड नहीं थी, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे ऑनेस्ट चैप्टर बन चुका था। So this is it guys, कारगिल टू कन्याकुमारी। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी। किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात। समर्पण की जर्नी शुरू हो चुकी थी, पर एक अजीब सा एहसास था
जैसे मैं ये पहले से ही जी रहा हूँ, जैसे ये रास्ता नया नहीं, बस याद आया हो। शायद ये राइड मुझे करनी ही थी, शायद इस जर्नी का नाम समर्पण ही होना था, और शायद यहीं से मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। फेम या पैसे के लिए नहीं, बल्कि उस इंसान को जीने के लिए जिसे मैं दिल से रिस्पेक्ट कर सकूं। फैंटास्टिक। तो यस, ये था समर्पण सीजन 1 एपिसोड 1 कारगिल टू कन्याकुमारी द बिगिनिंग। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो तो थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माई समर्पण। कमेंट में बस एक चीज़ ज़रूर लिखना, एपिसोड 1 आपको कैसा लगा। अगर आप भी अपनी कंफर्ट लाइफ से बाहर आना चाहते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज दिस जर्नी इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। और हाँ, इंस्टाग्राम पर मेरी डेली रियल लाइफ स्टोरी अपडेट होती है। कारगिल से कन्याकुमारी का डे 1 से लेकर के लास्ट डे तक की सारी जर्नी की हाईलाइट ऑलरेडी अपलोडेड है, यू कैन चेक देयर। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर रहा हूँ। दिस इज़ माई न्यू बिगिनिंग एंड आप सब भी अब इस जर्नी का हिस्सा हो। I have ended my trip at 13,852 kilometers. 6:27 Bye. अभी तक रोड ने मुझे चलना सिखाया था, अब वो मुझे परखने वाली थी।